स्वागत है। हम आजाद सर आप लोगों को गणित का चैप्टर लेकर फंक्शन आए हैं। फंक्शन के पहले हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोग अध्ययन किए थे रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आधारित रिलेशन होता है और रिलेशन पर आधारित क्या होता है, फंक्शन होता है। तो रिलेशन भी एक प्रकार का फंक्शन होता है, लेकिन सभी के लिए नहीं, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप का क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो हम रिलेशन को अगर हम समझ लेते हैं तो आप लोग कक्षा जब ओपन हुई थी तो आप लोग रिलेशन पढ़े थे। तो रिलेशन के बाद हम फंक्शन चलेंगे। तो फंक्शन का कुछ परिभाषाएं हैं। आप लोग स्टूडेंट टॉपिक पे चलने से पहले एक बात और, लॉकडाउन में जो आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो आप लोग वीडियो को देखिए और जो दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट भी कीजिए। इसके अलावा आप लोग जब क्लासेज ओपन होंगे तो आप लोगों को पुनः इसको रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम मुख्य बिंदु पर। फंक्शन फंक्शन स्पेशल टाइप का क्या है, एक रिलेशन ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर होता है फंक्शन और रिलेशन में। आपका दोनों का अंतर भी बतलाएंगे कि फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो अतः करें कि माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो। अरिक्त समुच्चय का मतलब याद रखना कि जो खाली नहीं होना चाहिए, ऐसे सेट होना चाहिए जो जिसमें कुछ ना कुछ अव्यय हो। ठीक है, अरिक्त समुच्चय ए से बी में एक संबंध आ गया ना, देखिए रिलेशन। ठीक है, एक संबंध फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अव्यय का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बने। ए के प्रत्येक अव्यय का, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बने। ठीक है, और ए जो सेट है वो खाली न रहे। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर, अर्थात ए के प्रत्येक अव्यय का प्रतिबिंब बी में हो, यानी ए का सभी अव्यय का प्रतिबिंब किसमें मिले, बी में मिले। अर्थात इमेज बोलेंगे ए के किसी भी अव्यय का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब न हो। ए का कोई भी अव्यय का, ठीक है, बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। ए के कोई भी अव्यय खाली न रहे, यानी ए का कोई भी अव्यय खाली नहीं रहना चाहिए, तो ही हम कहेंगे क्या है, ये फंक्शन है, ना तो कहेंगे फंक्शन। जैसे स्टूडेंट हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 1 है, ये 2 है, 2 4 3 6 4 8। ठीक है, ये देखिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ हो गया और इसके साथ हो गया। देखिए ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ए सेट में क्या है, 1 2 3 और क्या है, 4 है। और बी सेट में क्या है, 2 4 6 और 8 है। ठीक है, इंडिया है। तो अब स्टूडेंट हम आते हैं, जरा देखते हैं। ये देखिए ए का प्रत्येक कब है, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 4 6 8, एक ही न प्रतिबिंब बने। देखिए इसका एक का इमेज यानी प्रतिबिंब 2 है, और 2 का पीरी इमेज जिसे हम सह प्रतिबिंब कहते हैं स्टूडेंट। ए का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6 और 4 का इमेज कितना हुआ, 8 हुआ। तो ए के देखिए प्रत्येक अव्यय का बी में एक ही प्रतिबिंब, अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग और 4 का अलग प्रतिबिंब। तो कहेंगे क्या है, ये फंक्शन है। इसको बोलेंगे क्या है, एक फंक्शन है। एक क्या मिलेगा, जरा स्टूडेंट देखिए तो 1 2 2 4, फिर मिला 3 6, फिर क्या मिला 4 8। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे दिया रहे, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, अगर स्टूडेंट इस तरह से दिया रहे, ठीक है, और बला इसको हम एफ न लिखकर अगर हम आर लिखें, ठीक है, क्या लिखें, आर लिखें, 1 2 2 4 3 6 और 4 8। ठीक है,
यहाँ समझ गए। अगर आपको ये दिया रहे स्टूडेंट और आपको बताना है रिलेशन है, रिलेशन ही एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि रिलेशन, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक ना, और लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन होते हैं, ये भी याद रखना होगा आपको। अब जरा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर अगर इसको देखकर आपको बताना हो कि फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, फिर समझिए स्टूडेंट, इसको देखकर यह रिलेशन है, बताइए कि रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। तो स्टूडेंट हमको सिर्फ आप लोग बताएं कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन में कि रिलेशन में जो पेयर बनता है उसका प्रथम फर्स्ट जो एलिमेंट होता है डोमेन, और सेकंड एलिमेंट जो होता है सेकंड एलिमेंट वो होता है आपका रेंज, और सेट बी जो होता है वो होता है आपका कोडोमेन, ठीक है। तो अगर सिर्फ हमको क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है, सिर्फ ये देखना है 1 है 2 है 3 है 4 है, यानी स्टूडेंट 1 2 3 4 अगर डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है, शुरू से लेके आखिरी तक चेक करेंगे, जितना पेयर दिया हुआ है सभी को चेक करेंगे, यानी पहला एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा गया, 1 है, अब 1 कहीं नहीं मिलेगा आपको, फर्स्ट सेकंड में चेक करना है। पहले 1 है तो देखिए पहला जगह पर 1 है कि नहीं है, नहीं है, 2 है तो 2 नहीं है, 3 है तो 3 नहीं है, यहाँ 2 नहीं खोजना है, पहला एलिमेंट दोबारा अगर लिख देते हैं तो कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे आर क्या है, फंक्शन है, ठीक है, यानी ये रिलेशन जो है क्या है, फंक्शन है। चलिए स्टूडेंट अब हम आते हैं, इसको R1 कर लेते हैं, ठीक है। R2 एक और रिलेशन स्टूडेंट हम लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं 1 2 2 3 2 4 3 5। चलिए अगर आपको इस तरह दिया है, ये भी आपके पास नहीं है, ये भी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, अगर आपको ये R2 दिया रहा है स्टूडेंट, ठीक है, अगर ये आपको दिया रहा है और इससे आपको बताना है कि बताइए कि ये जो रिलेशन है फंक्शन है कि नहीं, तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो वही बोलेंगे, देखिए 1 है, यहाँ क्या है 2 है, तो देखिए 2 आ गया, रिपीट हो गया डोमेन, तो कहेंगे R2 फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब पूछेगा क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन 2 ऐसा एक अव्यय है जिसका 2 इमेज मिल रहा है, 2 का इमेज 3 मिल रहा है, 2 का इमेज क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अगर इसको ऐसे अगर स्टूडेंट हम बनाएं, ठीक है, ये बनाएं तो देखिए यहां पर 1 2 3 ये हो जाएगा 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 का क्या है 2 है, तो 1 का 2 है, 2 का क्या है, 2 का 3 है, फिर 2 का क्या है, 2 का 4 है, फिर 3 का कितना है, 3 का 5। तो चलिए स्टूडेंट जरा इसको देखिए ध्यान से, देखो 1 का इमेज 2 और 2 का इमेज 3 या 2 का इमेज 4 मिल गया, तो हम कहेंगे क्या, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन क्या ये लिख भी दिए यहाँ पर कि R2 क्या है, फंक्शन नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट एक और ले लेते हैं, ठीक है, 1 का 2 है, 2 का 4 है और 3 का 6 है। सपोज दैट मान लो ये नहीं स्टूडेंट, ठीक है। अब जरा देखिए ये बोलेगा कि बताइए फंक्शन है कि नहीं है, तो आप कहिएगा कि 1 का 2 है, 2 का 4 है, 3 का क्या है 6 है। तो सर 1 का एक ही इमेज मिला, 2 का एक ही मिला, 4 3 का एक मिला 4। एक परिभाषा पर स्टूडेंट आए हैं, यहाँ पर आइए तो जरा ध्यान से देखिए, ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए,
अगर इसको ए मानते हैं तो इसको बी मानेंगे, तो इसको ए ले लेते हैं स्टूडेंट, इसको बी ले लेते हैं। तो देखिए ए का एक अवयव खाली रह गया, बी में खाली रह जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहे, पहला। और दूसरा हुआ कि ए का एक अवयव का एक ही इमेज मिले, एक से अधिक इमेज न मिले तो ही हम कहेंगे क्या है, फंक्शन है, अन्यथा कहेंगे फंक्शन नहीं है। चलिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, एक और एग्जांपल लेते हैं। जिसे मान लो ए बराबर है 1 2 3 4 और बी बराबर 1 है स्टूडेंट, ठीक है। पहला काम ए क्रॉस बी ले लेते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी में लेंगे तो देखिए 1 1 हो गया, फिर क्या हो गया 2 1 हो गया, फिर 3 1 हो गया, और फिर हो जाएगा 4 1 हो जाएगा, ठीक है, 4 1 हो गया, ठीक है। आप एक क्रॉस भी निकालना जानते हैं। ये मेरा रिलेशन अगर आपको दिया है, यह रिलेशन है, देखिए मान लो 1 1 2 1 3 1 4 1। अब पूछ दिया कि क्या यह रिलेशन फंक्शन है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम बार बताएं कि जब ऐसे दिया जाए तो बस फर्स्ट एलिमेंट देखिए 1, तो पहले स्थान पर 1 नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिला। 2 पहले स्थान पर 2 नहीं मिलना चाहिए, 3 पहले स्थान पर 3 नहीं मिलना चाहिए, 4 तो पहले स्थान पर 4 नहीं मिलना चाहिए। हम कहेंगे क्या, ये रिलेशन फंक्शन है। चित्रित निरूपण इसका जरा देखिए स्टूडेंट, ठीक है। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ठीक है। फिर ये में 1 2 3 4, ठीक है। इसमें तो सिर्फ 1 ही है, ठीक है। इसको बताना है फंक्शन एक, देखिए 1 और 1 हुआ, 2 तो 1 है, देखिए 1 1 2 1 3 1 3 1 और 4 1 है। तो जरा देखिए ये फंक्शन है, क्या है, ये फंक्शन स्टूडेंट है। देखिए हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके सभी अवयव का अलग अलग प्रति मिला, एक का अलग प्रति, एक 2 का प्रति में, 3 का 1 मिला और 4 का भी 1 इमेज मिला, सबका अलग अलग इमेज मिला। हमें सिर्फ रिपीट नहीं होना चाहिए, डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है। डोमेन अगर रिपीट होता है तो कहेंगे फंक्शन नहीं है। ए का कोई अवयव खाली रह जाता है तो कहेंगे फंक्शन नहीं। ए के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब बी में मिलना चाहिए। साथ ही साथ ए का कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, तो हम कहेंगे फंक्शन है। अगर आपको डायरेक्ट चेक करना है, रिलेशन आपको दिया रहे, इस रिलेशन से आपको बताना है फंक्शन है कि नहीं है, तो स्टूडेंट हम आसानी से बस डोमेन को देखेंगे। अगर डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है तो कहेंगे फंक्शन है, अगर डोमेन रिपीट हो जाता है स्टूडेंट तो कहेंगे फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, ये हो गया, आप लोग फंक्शन को अच्छी तरह से समझे, कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे a बराबर दिया है 1 2 3, b बराबर 4 5 6। a क्रॉस b निकालेंगे स्टूडेंट, 1 4, देखिए 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6, ठीक है ना। चलिए 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, इसी तरह 3 के साथ ये हो जाएगा। ये आपका a क्रॉस b मिला। आप लोग निकालने जानते होंगे, आपको शुरू में ही आपको चैप्टर स्टार्ट में ही आप लोग को बताए होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, या आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाहिए। हमारे पास रिलेशन दिया हो R1 R2 R3, ध्यान से समझिएगा, और ये समझ गए तो आप रिलेशन फंक्शन को भली भांति समझिएगा। देखिए आपका रिलेशन दिया है x y, ऐसा है कि y बड़ा है x से, x सदस्य a होना चाहिए और y सदस्य p होना चाहिए। तो देखिए R1 यहां से क्या निकलेगा स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। हमें ऐसे अवयव लेना है कि y बड़ा हो x से,
यानी एक से छोटा हो, ठीक है, और y का हो बड़ा हो, ऐसे पेयर हम R1 में लेंगे स्टूडेंट। इसमें से तो एक 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 4 होगा, ठीक है, 1 4 होगा, 3 5 होगा, यहाँ देखिए 1 5 1 6 भी होगा, फिर देखिए 1 5 1 6 1 4 हो गया, 1 5 यहाँ हो जाएगा, चलिए 1 6 यहाँ हो जाएगा, फिर ये 2 4 होगा, 2 4 हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद आइए 2 4 के बाद 2 5, देखिए 2 5 हो जाएगा, 3 5 3 6, यानी लगभग सब होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए कौन कौन छूट गया, 2 5 हुआ है, 2 5 हो गया, देखिए 1 4 1 5 1 4 1 5 1 6 है, 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 2 6, यहाँ छूटा है, यहाँ लिख देते हैं फ्रेंड, 2 6 हो गया, 3 5 3 4 3 5 3 6 3 3 5 3 6 3 4 छूटा है, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है, रिलेशन मेरा ये मिला किसके अनुसार, तो स्टूडेंट ये जो दिया है इसके अनुसार मेरा रिलेशन ये मिला, ठीक। इसको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे, डोमेन चेक करेंगे, तो 1 है, तो देखिए यहाँ 1 रिपीट हो गया कि नहीं, जब रिपीट हो गया तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, यहीं से रिपीट मिल गया, यहाँ भी रिपीट मिल गया, तो कहेंगे R1 क्या है, फंक्शन नहीं है स्टूडेंट, R1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए अब R2 स्टूडेंट लेते हैं, देखिए R2 में स्टूडेंट क्या है, R2 में स्टूडेंट है कि x y ऐसा है कि y बराबर दिया है x प्लस 3, एक सदस्य है, यानी x का मान a से रखना है, a क्या है तो 1 2 3 रखना है। चलिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, 1 रखेंगे यहाँ पर, ध्यान से यहाँ रख रहे हैं, 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, फिर क्या रख रहे हैं 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखिए 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, चलिए 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा, ये आपका रिलेशन मिल गया स्टूडेंट। अब इसको आपको बताना है कि फलन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है, देखिए रिपीट है कोई नहीं है, कहेंगे फंक्शन है। अगर ग्राफ द्वारा इसे दिखाना है स्टूडेंट, तो ये हो गया, ये क्या हो गया आपका बी हो गया, ये में है 1 2 3 और बी में कितना स्टूडेंट देख लीजिए, तो बी में आपका है 4 5 4 5 तो 1 है तो क्या है, 1 है तो स्टूडेंट क्या है, देखिए 4 है, 2 है तो कितना है 5 है, और 3 है तो कितना है 6, ठीक है। तो असंख्य है तो प्रत्येक अवयव का देखिए, एक का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है, सभी कोई भी अवयव खाली भी नहीं है, और दूसरा किसी भी सभी अवयवों का अलग अलग पहले इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या है, ये स्टूडेंट फंक्शन है, फंक्शन है, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट हम देखते हैं R3 में, R3 में स्टूडेंट दिया है y बराबर x प्लस 4, इसमें दिया एक सदस्य a और y सदस्य b, तो देखिए रखिए 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 5 मिलेगा, सॉरी ये 5 मिलेगा, ये 5 मिला, चलिए 2 रखे तो 6 मिला, 2 रखे तो 6 मिला, 3 रखे तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा। ये रिलेशन जब पढ़ा रहे होंगे तो याद रखिए कि ए सदस्य है स्पष्ट, एक सदस्य ए और वाई सदस्य बी, तो जरा देखिए 3 रखेंगे तो 7 मिल रहा है, ये वाई है और ये एक्स है, तो क्या 7 है बी में, नहीं है, तो हम इसको स्टूडेंट नहीं रखेंगे,
अब इतना ही पर इसे चेक करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखिए 1 2 स्पष्ट ये क्या है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, फंक्शन है। ए है आपका, ये बी है, ये चला देखिए 1 2 3 है, 3 है और 1 2 3 है। इसके बाद स्टूडेंट है आपका बी में है आपका 4 5 6। देखिए 4 5 6 देखिए, तो हम बोले फंक्शन है। जरा देखते हैं फंक्शन है कि नहीं है। देखिए तो 1 के साथ क्या है 5 है, 1 के साथ 5, 2 के साथ क्या है तो 6 है। और परिभाषा में क्या बदला है कि कोई भी अवयव खाली न रहे, 3 खाली हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब कहेंगे R3 क्या है फंक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, फंक्शन नहीं है। कोई भी खाली रिलेशन तो है, तो बोले हैं सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते। रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है स्टूडेंट? क्योंकि एक का एक अवयव 3 का कोई इमेज नहीं मिल रहा है, इसलिए स्टूडेंट हम कहेंगे फंक्शन नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट कुछ होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं, तब तक इसे उतारिए। चलिए फ्रेंड कुछ होमवर्क में आप लोगों को देते हैं। जांच कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में कौन फलन है। यदि वे फलन है तो जो फलन है उसी को बताना है आपको, प्रांत परिसर अर्थात डोमेन और रेंज बताना। पहले आपका काम है चेक करना कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ये आपको क्या दिया हुआ तो ये एक प्रकार का रिलेशन क्या है, रिलेशन पेयर में होता है। ठीक है, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है। इस रिलेशन के बारे में बतलाना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। जो रिलेशन फंक्शन होंगे उसको हमें डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन और रेंज आप लोग पढ़ाए होंगे, बताए हैं आप लोग स्टूडेंट। पहला जो अवयव होता है डोमेन होता है और दूसरा जो होता है पेयर का अवयव वो होता है आपका रेंज। ठीक है, तो हमारे समस्या आप लोग डोमेन और रेंज आसानी से निकाल लीजिएगा। लेकिन आप लोग का फलन जो बताया है तरीका उसे आपको बताना है और इसका आप लोग ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि कौन फंक्शन है और डोमेन और सभी का जो फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फंक्शन पर आधारित और एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद में टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे, तब एक्सरसाइज। चलिए तब तक के लिए आप लोगों को होगा सर